दोस्तों, आज की कहानी है बेटा घर की सुख शांति के लिए बहू का बलिदान नहीं होने दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी समस्या क्या है। जब भी घर में थका हारा आता हो तुम्हारी फरमाइशों की लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। पहले तुम अपने लिए पैसा मांगती थी तो कभी घुमाने ले चलो की रट लगा कर बैठ जाती थी। अब तुम बच्चे के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करती हो। आखिर करोगी क्या इतने पैसे का? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे के नाम से पोस्ट ऑफिस में किस्त जमा करने की? मैं जब सब करता हूँ तो तुम्हें आगे आगे करने की क्या जरूरत है? जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब करना, ये सोच ले आयदा। मुझसे पूछे बगैर अगर कोई फैसला लिया तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद है। एक मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें खसेर कर बाहर करने में। ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरे फैसले चलेंगे, समझी तुम? कहते हुए वैभव ने एक जोरदार तमाशा पत्नी सुरभि के गालों पर रसीद कर डाला। एक बात हमेशा याद रखना, पैसा मैं कमाता हूँ तो ये मेरा फैसला है कि उसे कैसे खर्च करना। तुम होती कौन हो मेरे पैसों पर अपना हक जमाने वाली? कहते हुए सुरभि को एक साटा और मारने वाला था कि अचानक उसका हाथ सुषमा जी ने आकर पकड़ लिया और जोर से झटकते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के ऊपर हाथ उठाने की, वो भी सिंकी के सामने? 4 साल माँ, तुम बीच में मत बोलो, जाकर सो जाओ। मैं अच्छे से जानता हूँ इस औरत को कैसे ठीक करना है। बोलता हुआ लड़खड़ा गया। तू नशा कर आया, ये काम तूने कब शुरू किया? नहीं नहीं, ये मेरे दिए संस्कार बिल्कुल नहीं है। सुषमा जी आलस्य में पड़ गई। माँ, घर के फैसले सिर्फ मर्द करते और औरत सुप सापू से मानती है। वह घर सुखी सपन होता और ये बात इसको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और अगर नहीं आती तो मैं समझाना अच्छे से जानता हूँ। वैभव गुस्से से बड़बड़ा रहता। सुषमा जी अपने पति घनश्याम जी के साथ गांव में रहती थी जो कि एक ताना साते। वैभव उनका इकलौता बेटा है। ये सो से शहर में पढ़ने के लिए भेजा। वहीं पढ़ाई खत्म कर एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। तब उसकी शादी पढ़ी लिखी सुरभि से हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक घनश्याम जी को हार्ट अटैक आया और वे चल बसे। अब सुषमा जी अकेले गांव में रह नहीं सकती थी, इसीलिए वैभव उन्हें अपने साथ शहर ले आया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक अपने बेटा बहू के कमरे से सीखने सिलाने की आवाज को सुन सुषमा जी बौखला गई और दौड़कर कमरे की तरफ भागी। और जो उन्होंने देखा उसे देख उनका सुखी परिवार वाला सारा भ्रम टूट गया। अपनी सास को देख थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर सुरभि बोली, माँ जी, मैंने हमेशा इस घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए कभी आप या बाबूजी को इस घर की कोई बात नहीं बताई। मगर आज जब आप सब कुछ देखी सुखी है तो सुनिए। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, बाद में इन्होंने मुझे पाई पाई का मोहताज बना दिया। मैं अपने जरूरत के खर्चे भी मायके के पैसों से पूरा करती, मगर कब तक? सिंकी होने के बाद हमारी जरूरतें बढ़ गई मगर इनका दिल नहीं पिघला। हमेशा पैसों के पीछे लड़ाई झगड़े करते। मैंने कितना काम में नौकरी कर लेती हूँ मगर उस पर भी ये राजी नहीं थे। इनकी घर की बहू बेटियां घर से बाहर नहीं जाती और अगर ऐसा करने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वाली धमकी देकर मुझे शुभ करा दिया। मैंने सिंकी के भविष्य के लिए एक पॉलिसी ली है जिसकी कुछ किस्तें तो मैं अपनी माँ से मांग कर या महीने के खर्चों से
बरसात कर जमा करती हूँ। आज इन्हें ना जाने कहां से मेरी अलमारी में पासबुक दिखाई पड़ गई और इस पॉलिसी को बंद कराने के लिए मुझसे लड़ाई लड़ रहे, बोल रहे जितना जमा पैसा है सारा मुझे वापस कर, क्योंकि ये सारा पैसा उनकी मेहनत की कमाई का है। मुझे ये काम शुभ कर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब मुझे जरूरत होती है तो इनके पास पैसा नहीं होता। कल को बच्ची को किसी काम के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे हाथ में कुछ तो हो, यही सोचकर मैंने एक छोटा सा फैसला लिया था जिसने इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी है। इस बात से इन्हें ये नहीं लगा कि बचत हमारे भले के लिए ही है या ये कि मुझे भी पैसों की जरूरत होती है। हाँ, मगर इनकी हर जायज नाजायज जरूरत के लिए पैसा इनके पास भरपूर होता है और अच्छा ही हुआ कि एक महंगा शौक आपने आज अपनी आंखों से देख ही लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम माँ से मेरी शिकायत करोगी? करो, खूब करो, हो ना जाना कुछ नहीं, क्योंकि ये मेरी माँ है और इन्हें अच्छे से पता है कि घर सिर्फ मर्द चलाते हैं और औरत को मर्द की हर बात मानना फर्ज होता है। वैभव पूरे घमंड के साथ बोला क्योंकि उसे पता था उसकी माँ उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगी। अपने बेटे की बात सुन सुषमा जी का खून खोल गया। जोरदार तमाशा उनके गाल पर लगाते हुए बोली, सुन, घर गृहस्थी की गाड़ी में पति पत्नी दोनों पहिए के समान है। अगर एक भी लड़खड़ा जाए तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना निश्चित है। और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तेरी इस जलील हरकत में मैं तेरा साथ दूंगी? मुझे नहीं पता था वैभव, जो तेरे पिता ने इतने सालों तक मेरे साथ किया वही आज तू मेरी बहू के साथ करेगा। मगर तू याद रख, जो मेरे साथ हुआ वो मैं बहू के साथ नहीं होने दूंगी। 8वीं पढ़ने के बाद मेरी शादी हो गई। बड़ा शौक था आगे पढ़ने का, मगर तेरे पिता ने मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं भी पैसों के लिए हमेशा मोहताज रही। तेरे पिता भी ऐसे ही अपने माँ बाप के सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया करते थे, मगर तेरी सास ने आकर मुझे कभी सहारा नहीं दिया। मगर तू मुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत क्योंकि मैं आज से सिर्फ अपनी बहू का साथ दूंगी। सुरभि, तू तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, फिर क्यों तूने अपने ऊपर होते अत्याचार के लिए आवाज नहीं उठाई? बेटा, घर की सुख शांति के लिए बहू का बलिदान नहीं होने दूंगी। अब तू चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू कल अपने लिए नौकरी की तलाश कर, स्वावलंबी बन। और वैभव, तुमने अगर सुरभि को हाथ खर्च देने में जरा भी आनाकानी की तो गांव का मकान और जमीन में सुरभि और सिंकी के नाम कर दूंगी। और तू तो जानती ही है, तू जिस मकान में रह रहा जो किराया वो किराया का, तो सुरभि जब से तुझे इस घर से निकाल सकती है। इसलिए तू अपने आप को सुधार ले, वही तेरे लिए बेहतर होगा। सासू माँ सुरभि को लेकर अपने कमरे में चली गई। वैभव अपनी माँ और पत्नी को जाता देख रहा था। एक तमाशा तो उसके गाल पर पड़ा था, लेकिन एक तमाशा उसके मर्द होने के दम पर भी पड़ा था, जो ये सोचता था कि एक औरत सिर्फ जुल्म सहने के लिए बनी है, कभी अपनी आवाज गृहस्थी टूटने के नाम पर नहीं उठाएगी। और एक मर्द हमेशा ऐसी औरतों पर राज करते रहेंगे।